नमस्कार एंड वेलकम। सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं एक बार फिर आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम देते हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब, प्रॉपर्टी मार्केट का ताज़ा इंसाइट और ढेर सारी बातें जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। तो आज भी ये सब कुछ होने जा रहा है और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीआरई मैट्रिक्स के सीईओ और फाउंडर अभिषेक किरण गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका एक बार फिर। और अभिषेक जी से ढेर सारी बातें करेंगे आज। इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही, लेकिन थोड़ा और मार्केट इनसाइड उनसे ले लेंगे। शुरुआत भी उसी से कर देते हैं। इनफैक्ट तो अभिषेक जी बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, वो एक तरफ और हिंदुस्तान का मार्केट एक तरफ। हालांकि शुक्र है अभी तक हमारे यहाँ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इनफैक्ट छोटी मोटी चीजों को छोड़ के। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार पे क्या ऐसी चीजों का कोई इम्पैक्ट? नहीं, पूरा का पूरा न्यूज ट्रम्प ने खींच रखा है अपनी तरफ। सो यू नो there's just too much attention going there. पर घर खरीदना सबके टॉप ऑफ द माइंड में रहता है हमेशा। अगर आपने घर नहीं खरीदा है, सो इट्स समथिंग व्हिच इज ट्रबलिंग यू। इट ट्रबल्ड मी फॉर मोर देन 10 years. फिर फाइनली मुझे अपने पसंद का घर मिल गया। डेवलपर्स मुझे बोलते थे कि ऐसा करो, आपको तो कुछ पसंद आता ही नहीं है, आप अपने खुद के लिए घर बना लो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, प्रॉपर्टी साइकिल कुछ हद तक टर्न हो गया है आफ्टर 5 or 6 years ऑफ एकदम विराट कोहली मोमेंट और हनीमून मोमेंट, यू नो। एंड अब वो बायर के तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब कि अगर आपको रेडी घर खरीदना है एंड आपके बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव चॉइसेस हैं कि मुझे तो ये व्यू चाहिए, मुझे तो यही लोकेशन चलेगा, मुझे तो यही साइज चाहिए, यही बजट चाहिए, तो फिर आपके पास चॉइस बहुत कम है। आप प्लीज इमीडिएटली घर खरीद लीजिए। पर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेने पसंद करते हो और यू ओके विद यू नो स्पेंडिंग 3-4 साल 5 साल आउट एंड आपके उतने रिस्ट्रिक्टिव चॉइसेस नहीं है, देन यू आर इन फॉर अ पार्टी। फिर तो आप जाके 4-5 रेकी करिए। आप देखिए कौन डिस्काउंट दे रहा है, कौन स्कीम दे रहा है। पेमेंट स्कीम हो रहे हैं, कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, कुछ फ्रीबीज चल रहे हैं। सो दोज हैव बिगन एंड अगले कुछ महीने क्या, प्रोबेबली पूरा साल इट्स गोइंग टू बी अ बायर मार्केट। क्या बात ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, रेडी वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फिर इस पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शो या तो अभी इसी बात पे कर लिया जाए, और पहले भी हम आपको आमंत्रण दे चुके हैं द रियल एसेट शो के अंदर पधारिए, लंबी बातचीत होती है। तो चलिए दर्शकों के सामने ये बुकिंग कर लेते हैं जल्दी। अभिषेक जी को रियल एसेट शो पे बुलाते हैं और वो जो पिछली बार भी बोल के गए थे, इस बार भी उन्होंने फिर वो हमें दाना दिखा दिया, कैरेट दिखा दिए कि जाइए बाजार में और डिस्काउंट आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई कहाँ, कब, कैसे, जरा डिटेल में तो बताइए। तो चलिए ये एक टीजर छोड़ देते हैं यहाँ पर। अभिषेक जी आ रहे हैं अब द रियल एसेट शो पर और वहां पर ढेर सारी बातें करेंगे, पिन पॉइंटेड जानेंगे कि कहां कैसे मिलेगा, किस जगह मिलेगा, किस तरह की प्रॉपर्टी में मिलेगा, किस शहर में ज्यादा मिलेगा, किस इलाके में ज्यादा मिलेगा, कौन सा डेवलपर है जो देने के लिए तैयार है। वो सारी बातें उनके साथ होगी। डन सर? यस, माय प्लेजर, लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए, तो ये बुकिंग अभी से हो गई और आप भी अपनी बुकिंग कर लीजिए उस शो के लिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल कई सारे दर्शक हैं जो अपने सवालों का इंतजार कर रहे हैं, अपने जवाबों का। इनफैक्ट अपने सवालों के साथ तो पहले कॉलर आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, मिस्टर हरीश चोपड़ा, और कॉल है न्यू दिल्ली से। हरीश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा थैंक यू विपिन जी, आई फाइंड योर शो वेरी इंटरेस्टिंग। माय स्मॉल क्वेश्चन इज, आई एम wanting to reinvest my capital gain from a residential property sold. Okay. And I want to put it in something which has got future prospect from recurring rental income as well as appreciation. Or should I pay tax and thank the government of India, because I don't have any prospects of keeping a property, but to save tax I need to reinvest the capital gain. सवाल आपका अच्छा है। कई बार ये रहता है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स काफी सारा बनता है और उसका एक तरीका होता है कि जब आप री इन्वेस्ट कर दें तो उससे आप बच सकते हैं। तो बिल्कुल हरीश जी इस सवाल का तो जवाब देंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ, अच्छा मुझे थोड़ा अमाउंट बता दें, थोड़ा बजट बता दें। हाँ, अप टू 2 CR I mean I have to flow in. Okay.
2 करोड़ के आसपास। अच्छा, आपने 2 प्रोजेक्ट्स के नाम भी भेजे थे शायद, बीपीटीपी। हाँ जी, मैंने कई देखे हैं गुड़गांव में। तो अच्छा। बीपीटीपी टेरा इज देयर, आईरियो कॉरिडोर इज देयर, गोदरेज एयर इज देयर। ओके, So if from your experts, if I जरूर सर, जरूर, बिल्कुल। जी, तो अभिषेक जी, यहाँ पे हरीश सर का सवाल थोड़ा अलग भी है। उन्होंने अपना पर्पस साफ बता दिया कि क्यों वो करना चाहते। बीपीटीपी और आयरो के नाम लेके उन्होंने मेरी ना पुरानी यादें कुछ ताज़ा कर दी है। वंस अपॉन अ टाइम फरीदाबाद में जाता था, प्रॉपर्टीज कवर करता था, तब एक बीपीटीपी नाम की कंपनी आती थी, वैसे एक आयरियो हुआ करती थी। लेकिन अभी भी ये कंपनियां काम कर रही हैं, दैट्स गुड। 2 प्रोजेक्ट इन्होंने इनके आइडेंटिफाई किए हैं, गोदरेज का किया है, लेकिन पर्पस ये है कि ये अभी भी मतलब इन्होंने मन नहीं बनाया है। अगर आप अच्छी सलाह दे देंगे तो शायद ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि इनका जो टैक्स है वो बच जाए। ये तो एकदम 100% सही बात है कि अगर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स बचाना है तो गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको सिर्फ पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग में डालना पड़ेगा, नॉट इवन ऑफिस, नॉट इवन शॉप, नॉट इवन वेयर हाउस, नॉट इवन लैंड। वो सिर्फ एक घर खरीदने में पैसा बच सकता है। तो बैंग ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आते हैं दोनों प्रोजेक्ट पे, बीपीटीपी एंड आईरियो। अगर आप बीपीटीपी प्रोजेक्ट देखोगे तो मेरे ख्याल से वो 11-12 हजार, 2.5 करोड़ में उनको कुछ 4 बेडरूम घर मिल जाना चाहिए, विच इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। ओके, बहुत ही सुपर्ब परचेज रहेगा। बट द मिनट यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद आईरियो द कॉरिडोर्स, उसका लोकेशन इज फैंटास्टिक। वो कुछ चौराहे पे है, मतलब जहां गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड, फिर हमारा जो साउथ पेरिफेरियल रोड है, वहां पे एट द कॉन्फ्लुएंस वो वहां मिलता है। एंड उसका ऑफकोर्स महंगा भी है, 16-17 हजार है शायद। तो ही विल उनको हरीश जी को छोटा घर पे 3 बेडरूम में सेटल करना पड़ेगा, बट उसके पोटेंशियल एप्रिसिएशन ऑफ आईरियो might be more than BPTP is what I would recommend or I would suggest. ओके, और जो तीसरा ऑप्शन इन्होंने देखा था गोदरेज? देखो, गोदरेज तो एक बहुत ही उम्दा ब्रांड है, तो वो तो मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ, गोदरेज हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर लेगेसी इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑन टाइम, क्वालिटी देन एनीबडी एल्स। तो वो तो मतलब इतने बड़े ब्रांड हैं कि वो तो सही टाइम पे बनाएंगे, क्वालिटी सही बनाएंगे, बट वो बहुत कम पैसा टेबल पे छोड़ते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। तो अगर आपका फोकस इन्वेस्टमेंट का है तो देन राइट, लॉन्ग टर्म तो चलो, लॉन्ग टर्म तो सभी पैसे बन जाएंगे, बट यस, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हरीश सर, आई थिंक बहुत क्लियर जवाब यहाँ अभिषेक जी ने आपको दे दिया है कि आपका पर्पस क्या था, उस लिहाज से आपको करना क्या चाहिए, और जो 3 ऑप्शन आपने दिए हैं उन तीनों ऑप्शंस का क्या प्लस है, क्या माइनस है। नाउ कॉल इज अप टू यू कि अगर आप बीपीटीपी लेते हैं तो उसमें आपको क्या फायदा है, अगर आप आईरियो लेते हैं तो क्या फायदा लोकेशन का, गोदरेज लेते हैं तो भी उन्होंने इशारा कर दिया कि बाकी सब तो बढ़िया आएगा आपके पास, लेकिन थोड़ा स्कोप शायद वहां पर कम मिले आपको अप्रिसिएशन का। वेल, लॉन्ग टर्म में हर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, लेकिन हाँ, कुछ डेवलपर ये हैं कि वो प्रीमियम आपसे पहले चार्ज करते हैं, ब्रांड का, इसका उसका, वो सारी चीज़ें हैं, आप भी समझते हैं। तो ये तीनों चॉइसेस आपकी बढ़िया हैं। अब आपको फैसला लेने के लिए हमने सारे ऑप्शंस बता दिए, उनके गुणधर्म बता दिए, उनके रीजंस बता दिए, और हाँ, बेहतर यही होगा कि आप निवेश कर दें तो आपका कैपिटल गेन्स बचेगा यहाँ पर, और प्रॉपर्टी ग्रो करेगी, अप्रिशिएट करेगी। एंड मीनवाइल अच्छी लोकेशंस हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे घर हैं, तो कभी भविष्य में अगर आप चाहें, आपके घर वाले कोई फैमिली मेंबर्स चाहें, इसमें निवास भी कर सकते हैं। चलिए, हरीश जी के लिए ये हो गई सलाह। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर सचिन सावंत, और कॉल आई है पुणे से। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा। धन्यवाद जी। मैंने एक्चुअली एक प्रॉपर्टी कमर्शियल ऑफिस स्पेस बुक की है हिंजवड़ी में। डेवलपर साइट का नाम है प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर। ओके, तो उसके 165 स्क्वायर फीट का मेरा कारपेट ऑफिस स्पेस है, और सेलेबल है 245। ओके, तो ये प्राइस मुझे मिल रही है 48 लाख। तो बिल्डर रेपुटेशन ठीक ठाक है। आगे जाके मुझे इसमें क्या बेनिफिट होगा और कैसे रहेगा, मुझे तो करना क्या है ये? ऑफिस स्पेस है, दुकान है, क्या है ये? ऑफिस स्पेस है सर। ऑफिस स्पेस है, ओके, ठीक है जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लेटिनम 9 वर्ल्ड टावर्स, वाकड़ हिंजेवाड़ी रोड पर, राइट। तो अभिषेक जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? वाकड़ इज अ वेरी रेसिडेंशियल एरिया। हिंजेवाड़ी में आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े कैंपसेस बने,
तो मुझे दो तीन चीजों पे व्हाट डू आई से इशू है, या आई वुड फ्लैग इट। सबसे पहले 165 स्क्वायर फीट इज अ लिटिल टू स्मॉल। मुझे लगता है ये थोड़ा छोटा। तभी मैंने पूछा कि ये दुकान है कि ऑफिस है। हाँ, इसको लीज करना थोड़ा फाइट हो सकता है। नंबर 2, ये प्रोजेक्ट आई एम नॉट टू श्योर, बट ये 3 4 5 साल लगेंगे बनने में, शायद। Okay. आई थिंक ये जहाँ कंस्ट्रक्शन स्टेटस पे इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू गेट बिल्ट, सो दैट कुड बी अनदर, ही हैव टू वेट, उनको वेट करना पड़ेगा। थर्ड, उन्होंने प्राइस बताया क्या मुझे? प्राइस का 48 lakhs। सो प्राइस तो इज वेरी अट्रैक्टिव, बट क्या होता है जब तक वो चाहेंगे कि एटलीस्ट बनते बनते उनका 80-90 हो जाए, तो फॉर 90 lakhs फॉर अ 165 स्क्वायर फीट ऑफिस might be difficult to sell and might be difficult to lease। तो मुझे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, पहली बात, लोकेशन इज वेरी रेसिडेंशियल, तो एक तरह से इट कैन बी पॉजिटिव कि चलो ऑफिस है तो लोग चाहेंगे कि ऑफिस में करें, बट 165 थोड़ा मुझे छोटा लगा। एंड जो डिलीवरी है, जहां तक मुझे प्रोजेक्ट याद आ रहा है, इट्स 4 or 5 years away, तो वो कुड बी अ प्रॉब्लम। माय रिकमेंडेशन वुड बी वो लोकेशन अगर चेंज कर सके तो बानेर बालेवाड़ी इज बेटर, बट अगर नहीं चेंज कर सके तो प्लीज लुक एट अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है जी। तो यहाँ पर सचिन साहब देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 48 लाख रुपए आप डालने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ देखनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई खराब चॉइस निकाली, लेकिन उसमें जैसा यहाँ पर अभिषेक जी ने कहा कि कुछ चीज़ें फ्लैग करना चाहते हैं। थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी बहुत लंबा है, ठीक है, डिलीवरी टाइम। दूसरा कि साइज बहुत छोटा है, सच में उसे लीज करने में, रीसेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उतना प्रैक्टिकल साइज नहीं है। सो यू कैन इवन चेंज द लोकेशन, ये भी आप एक ले सकते हैं, या नहीं है तो कुछ और प्रोजेक्ट अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। 48 लाख रुपए आपको लगाने, छोटी मोटी रकम ये नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपको उसका बेस्ट आउटपुट मिले और इसीलिए ये सलाह है। ठीक है जी, चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इसी के साथ। हाँ, ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि देखिए, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है 7045220000, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब की एक शिकायत है। वो ये कह रहे हैं कि जब से व्हाट्सएप नंबर दर्शकों को देना चालू किया है ना, वो बहुत छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेज जैसे ही अपनी क्वेरी लिख देते हैं। जब मेल्स आते हैं जो कि pg@moneycontrol.com पे आते हैं, उसमें डिटेलिंग आती है। तो देखिए, आप जितनी डिटेलिंग डाल पाएंगे उतना अच्छा जवाब पाएंगे, क्योंकि वही चीज़ हम अपने एक्सपर्ट को देते हैं, वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करके फिर आपको जवाब देते हैं। तो प्लीज़, व्हाट्सएप एक आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा तो डिटेल डालिए आप उसमें, ताकि हमको, और हाँ, फिर आपको बार बार फ़ोन करके परेशान करें वो भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, और अब तो आप AI से भी लिखवा सकते हैं जनाब। एक टाइप कीजिए, वो आपको पूरी मेल जैसा खर्रा बना के दे देगा, और आप उसे 7045220000 पर भेज दीजिए। pg@moneycontrol.com आज भी उपलब्ध है आपके लिए, जो लोग मेल पे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। इच्छा आपकी है, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, थोड़ा डिटेल ज्यादा डालिए। इसी के साथ